हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। तो दोपहर का खाना वगैरह खा लिया मैंने जल्दी। और फिर जैसे कि मुझे यहाँ की पूरी ट्रॉली निकाल के क्लीनिंग करवानी थी, तो सारी ट्रॉली मैंने निकाली। रूपा दीदी जल्दी में थे तो फिर मैंने वीडियो नहीं बनाया, फटाफट से काम करवाया। और क्योंकि साथ में मुझे भी लगना था, उनकी हेल्प करनी थी, तो सारी ट्रॉली मैंने निकाल के और इनको अच्छे से घसवाई हैं, फिर सुखा के फिर से वापस से लगाई हैं। तो जो यहाँ पर के डिब्बे हैं वो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के टिफ़िन होते हैं और मेरा मसाले का डिब्बा भी होता है। तो इस तरह से सारी चीज़ें मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ। और काफ़ी ज़्यादा थक गई मैं भी, क्योंकि साथ में लग के कराना ही पड़ता है, बिना मेरे लगे कुछ भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से सारी चीज़ें मुझे सेट करना है। ट्रे वगैरह सारी अभी तक बाहर ही रखी हुई थी, क्योंकि मैंने सोचा था कि ऊपर ऊपर से पोंछा था मैंने, लेकिन फिर मेरा दिल नहीं माना। मैंने कहा अच्छे से एक बार डीप क्लीनिंग करा लेती हूँ। तो सारी ट्रॉली निकाल के घसने में, पोंछ के लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस इस तरह से काम मेरे सुबह से हो रहे हैं। और देखें, करेला भी मैंने निकाला था बनाने के लिए, तो करेला भी मैंने नहीं बनाया, शाम को बनाऊंगी। लौकी की भाजी और दाल बना ली थी तो वही खा लिया है। और यहाँ पे आटे का डिब्बा भी खाली हो गया था, सॉरी चावल का, तो इसको ही मैंने घस के सुखा लिया है। तो इसको भी भरना है, इसमें चावल भरना है। तो मैंने सोचा जब क्लीनिंग हो ही रही है तो फिर अच्छे से ही हो जाए। और चावल का डिब्बा तो वैसे भी कोई भी चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर मैं उसको धोने के बाद में ही वापस रिफ़िल करती हूँ, चाहे वो कोई छोटा सा मसाला का डिब्बा ही क्यों ना हो या फिर कोई चावल आटे का डिब्बा क्यों ना हो। तो इस तरह से सारी चीज़ों को मैं रख देती हूँ। यहाँ पे मेरी दोनों साफ़ी भी होती हैं किचन की। तो सारा सामान सेट करने में बहुत अभी मुझे टाइम लगने वाला है। तो ये तो बच्चों के टिफ़िन के हैं। और यहाँ पे मैं गरम मसाले का डिब्बा भी रख देती हूँ। और जो ये है साफ़ी भी होती है जो किचन साफ़ करने की, और इसको बिछा के रोटी बनाती हूँ मैं। तो बाकी बस इसमें यही सामान आता है, बाकी इसमें कुछ नहीं आता, इतना ही सामान इसमें रखती हूँ। तो बाकी तो प्लेटें मैंने लगा दी है, बस इधर ट्रे रखनी है तो ट्रे रख देती हूँ। और सारे कपड़ों से मैंने बाहर का भी बहुत अच्छे से पोंछ दिया है। तो सारे ट्रे रखना है यहाँ पे मुझे, तो दो दो करके रखूँगी, क्योंकि ट्रे जो है काफ़ी वज़न है तो गिर के कहीं टूटे नहीं। तो इनको मैं यहाँ इधर साइड में सेट करती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। इधर लगा देती हूँ। तो सारी ट्रे भी मैंने रख दी, बस इसको भी बंद कर देती हूँ। और खाना वगैरह उठा के इधर रखना है, क्योंकि इधर गैस वैस धुलाती हूँ ना, तो खाना उधर के टेबल पे ही रख देती हूँ। और सब कुछ सेट कर दिया। उस दिन देखें स्ट्रॉ लेके आई है, अभी तक एक भी नहीं यूज़ किया। मैं कह रही थी मत लो, लेकिन ले लिया बच्ची ने। बाकी यहाँ का तो मैंने खुद ही कल सारा पोंछ पाछ के गिलास और रख दिए थे। ये तो रोज़ यूज़ होते रहते हैं, जैसे कोई ना कोई आता ही रहता है तो रोज़ के खाने पीने में यूज़ होते हैं, तो ये तो धुलते रहते हैं, इनका तो कोई टेंशन ही नहीं है। बस नीचे ट्रॉली, मुझे बर्तन यहाँ के निकाल के मैं धोती रहती हूँ, लेकिन जो ट्रॉली थी ना वो मुझे अच्छे से क्लीन करवानी थी। तो स्टील की है, बस एक हाथ काते साबुन का मारो बिल्कुल चमचमा जाती है, लेकिन कैसा हाथ मारना ज़रूरी होता है। तो थोड़ा सा यहाँ पे पानी गिर गया है बर्तन लगाने में, तो इसको पोंछ देती हूँ, कहीं मैं ना फिसल के गिर जाऊँ। और मैं पूरी गीली हो चुकी हूँ, तो अब मुझे नहाना है। बस इधर का थोड़ा सा ये पोंछना है। यहाँ पे मैं रखती हूँ काला साबुन और काता, और बस मतलब जो बर्तन में सामान लगता है धोने में वो यहाँ पे होता है। तो ये जो है ना ये निकलता नहीं है, तो बस इसको, वैसे तो पूरा क्लीन है, चमक ही रहा है, लेकिन फिर भी एक बार पोंछ दूँगी तो फिर मेरी तसल्ली हो जाएगी। बाकी देखे मेरा जो ये वाला एरिया है वो भी कितना क्लीन है, जबकि अभी तक मैंने पोंछा नहीं है। तो रूपा दीदी बहुत जल्दी में थे, मैंने कहा आप जाओ, मैं इधर का एरिया साफ़ कर लूँगी, पोंछ लूँगी, बस एक हाथ ही मारना है, कुछ है ही नहीं इधर।
तो बस ये करना है। फिर उसके बाद मुझे नहाना है। छोटे छोटे जो कपड़े हैं तो इनको धो के लेना है, यहीं पे सिंक में ही धो लूँगी। और टब जो है तो यहाँ पे रखती हूँ इस एरिया में, इधर खड़ा कर देती हूँ। तो इसको रख के बस मेरा काम किचन का पूरा फिनिश हो जाएगा और फिर मैं नहा लूँगी। और फिर मुझे बड़ा सुकून लगेगा कि हाँ, मैंने जो सोचा था 2-3 दिन से वो काम मेरा हो गया। तो मैं ये करके फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस काफ़ी सारे काम मैंने निपटा दिए, उधर का भी मैंने सारा एरिया पहुँच दिया है। देखिए कितना क्लीन चमाचम हो गया है। यहाँ पे मेरी बेटी सारी बोतल जो यूज़ में भी नहीं आती ना, वो बोतल भी रखी हुई थी। तो मैंने कहा सारी बोतलें घस दो, तो सारी बोतलें उसने घस दी हैं। अब उनको इधर रख देंगे, जो ज़्यादा यूज़ में नहीं आती हैं तो उनको इस साइड में रख देते हैं। तो बड़ी मेहनत करके बेचारी ने अंदर बाहर करके सारा अच्छे से उसने घसा है। ये देखिए सारी बोतलों को रख दिया लाइन से। जूसर वगैरह मैंने पूरा निकाल के अच्छे से धो दिया है। मिक्सर वगैरह सारा मिक्सर तो वैसे ही पोंछती रहती हूँ, पर जूसर जैसे जब जूस बनता है तभी धुला जाता है। लेकिन आज इसको अच्छे से मैंने धो दिया। और ये बर्नी जो मैं लेके आई थी, देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अभी इसमें कुछ भरा नहीं है मैंने, अब इसको धुला भी नहीं है, बस ऐसे ही निकाल के थैली से रख दिया है। जब धुलूँगी भरूँगी फिर आपको दिखाऊँगी इसमें मैं क्या भरती हूँ। ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी छन्नी स्टीमर, ये देखिए अभी तक लेकिन इसको यूज़ नहीं किया, एकदम न्यू है ये। तो कैसी लगी और क्या आपने इसे यूज़ किया है कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे देखें बॉटल धुलते धुलते ही इतनी भूख लगाई, आखिर इतना मेहनत का काम जो किया है आज मेरी बेटी ने। तो वो लगी फ्राई करने। तो यहाँ पे मैंने चिकन फ्राई करने के लिए रख दिया है, वो तो मेरे बेटे के लिए है। और ये अपना फ्राई करके खाएंगी। और मेरा आज ये अर्कबादियान भी ख़त्म हो गया, जितना था मैंने थोड़ा सा पी लिया है। तो इस बॉटल को अभी मैं बहुत एहतियात से डस्टबिन में डाल दूँगी, या फिर इसको बाहर ही रखूँगी। डस्टबिन जब रखने के लिए बाहर जाऊँगी, जब उनको हाथ में दूँगी ताकि टूटे फूटे नहीं, कांच है क्योंकि लग भी सकता है किसी के हाथों में। तो बस गाइस अभी सिर्फ एक ये छन्ना धोना बाकी रह गया है। स्टैंड है ये, और ये ओवन का है, जैसे कि तंदूरी वगैरह बनाने में काम आता है। तो लेकिन ओवन में तो यूज़ नहीं होता, तो इसमें मैं कुछ भी ऐसी रख देती हूँ। तो इसको बस धुल के रखना है, बाकी सारा काम मेरा फिनिश हो चुका है। और ये कपड़े धोने हैं 2-3 टुकड़े पोंछने वाले। तो बस गाइस इससे करते हैं और फिर जाके कहीं मैं रिलैक्स हो पाऊँगी। तो गाइस सारा किचन का काम ख़त्म करने के बाद इतना ज़्यादा थक गई थी, फिर नहाने धुलने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया, चाय बना के पिया। चाय तो आज मैंने 2 बार पी ली, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने चाय पी है। तो कप यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ मिर्ची। करेला बनाना मैंने कैंसिल कर दिया, करेला कल बनाऊँगी क्योंकि करेला बनाने में ज़्यादा मेहनत है, ज़्यादा उसमें ताम झाम करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सोचा मिर्ची बना लेती हूँ। तो मिर्ची रखी हुई है, तो ये वाली मिर्ची है। तो अभी इसकी रेसिपी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं किस तरह बनाती हूँ। अभी जो मैं दिखाऊंगी ये एक तरीका है, और फिर कभी बनाऊंगी तो दूसरे तरीके से कैसे बनाती हूँ वो भी मैं आपको बताऊँगी। पर फिलहाल अभी इसे मैंने धो के रखा हुआ है पंखे के नीचे, और ये सूख भी गई हैं। तो इनको मैं काट लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर 2 औजार लेके आ गई हूँ, एक छुरी और एक कैंची। तो देखते हैं इसे किस तरह काटती हूँ, गोल काटती हूँ कि लंबा काट के फिर इस तरह काटती हूँ। जैसे भी काटूँगी आपको दिखाऊँगी। फिर इसमें मैं क्या मसाले डालती हूँ, क्या क्या किस तरह बनाती हूँ। तो बहुत इजी वे में मैं इसे बनाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस तरीके वाली मुझे अच्छी लगती है। और फिर दूसरा जो तरीका है वो जब कभी दूसरी बार बनाऊँगी तो फिर आपको बताऊँगी। तो फ़िलहाल इसे मैं काटती हूँ और फिर उसके बाद आपको इसका तरीका दिखाती हूँ कि किस तरह मैं इसे बनाने वाली हूँ। बहुत आसान होता है, इतनी ज़्यादा यम्मी बनती है कि लाजवाब। दाल छोड़ दो, भाजी छोड़ दो, रोटी से ही पेट भर के इंसान, मिर्ची से ही पेट भर के इंसान खाना खा ले। मेरे जैसे लोग जिसे स्पाइसी पसंद है और मिर्ची चटनी वटनी मुझे बहुत पसंद है, तो और भी लोग मेरे जैसे होंगे। तो चलो उनके लिए मैं बनाती हूँ ये रेसिपी और फिर आपको दिखाती हूँ। पहले मिर्ची काटने मुझे लगेगा थोड़ा सा टाइम, तो मैं इसे काट लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए मिर्चियों को मैंने काट लिया है और गोल गोल काटा है, और कुछ जो ज़्यादा मोटी थी थोड़ी तो उनको बीच से कट करके फिर इस तरह से काटा है।
तो कटिंग चाहे जैसे भी करें अपने हिसाब से, पर टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है जिस तरह से बनाने वाली हूँ, और बहुत कम मसालों के और बहुत इजी वे में बनाने वाली हूँ। तो बस फटाफट ये 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगी। चलिए इसे बनाते हैं और इसे भी साथ में उठाते हैं। तो गाइस यहाँ पे मैंने लहसुन काट लिया है, ज़ीरा निकाल लिया है, और यहाँ पे मेथी और सौंफ लेना है। तो सौंफ ख़त्म हो गई है, तो सौंफ की जो बाल्टी है जिसमें मेरा गरम मसाला भरा हुआ है तो उससे मैं निकाल लेती हूँ सौंफ। ये तो रही दालचीनी, ये रही सौंफ। तो सौंफ का पाउडर भी ख़त्म हो गया है तो मुझे बनाना भी है, तो अभी मैं बना लेती हूँ। जब बाल्टी खुली है और पोटली से ये हीरा निकला ही है तो इसका काम पूरा करके रखूँगी। मुझे गरम मसाले से इतना प्यार है कि मैं क्या बताऊँ गाइस। तो थोड़ी सौंफ भी इसमें डालना है, इसको हल्का सा दरदरा करूँगी मैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, पहले इसकी प्लास्टिक निकाल के मैं इसे निकाल लेती हूँ। तो गाइस ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने इसमें जमा कर लिया है। सबसे कम है ज़ीरा, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा है मेथी, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा है सौंफ। मैं इसको हल्का सा दरदरा करूँगी। इसे ऐसे भी डाला जा सकता है लेकिन मैं हल्का सा दरदरा करती हूँ। लहसुन नहीं डालना है, सिर्फ ये तीनों चीज़ों को डाल के हल्का सा बस इनको क्रश करना है। ये देखिए तीनों चीज़ों को मैंने इसमें डाल दिया है। अब सिर्फ ढक्कन लगाना है और इनको हल्का सा क्रश करना है। ये देखिए गाइस मैंने निकाल लिया है प्लेट में। बस इस तरह से हल्का सा दरदरा हो गया है। अब इसको इसकी जगह पे रख देती हूँ और अभी इसी में मैं सौंफ पीस लूँगी। मिर्ची को बघारने के बाद में इसमें सौंफ पीस के रख दूँगी, क्योंकि सौंफ मुझे जो है पिसा हुआ लगता है बिरयानी में भी और पुलाव में भी और मिर्चों में भी। तो अभी मैं इसको यहीं पे रख देती हूँ और अब मैं मिर्ची अपनी बघारने जा रही हूँ। तो ऐसे यहाँ पे मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और इस कढ़ाई में मैंने पानी उबलने के लिए रख दिया था। तो ये कढ़ाई पानी ज़्यादा टाइम तक मतलब ज़्यादा खौलने की वजह से पूरी काली काली हो गई है। तो ये देखें किस तरह की हो गई है। तो इसमें से मैं तेल ले लेती हूँ। इसमें मैंने बच्चों को फ्राई करके दिया था तो इसका तेल मैं यूज़ कर लूँगी। राई के तेल से ही बनाते हैं तो भी बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, पर मेरे पास राई का तेल नहीं है तो इसलिए मैं नॉर्मल तेल जो यूज़ करती हूँ खाने में वही मैं डाल रही हूँ। तो गाइस तेल हो चुका है गरम, तो इसमें मैं डाल देती हूँ ये मसाले। इनको ज़रा सा बस तड़कने देंगे और इसी के साथ में डालूँगी हल्दी भी कलर के लिए। इसे 2 मिनट पकाएंगे, 2 मिनट नहीं 1 ही मिनट इसे पकाएंगे। 30 सेकंड इसे भूनने के बाद में मैं इसमें डालने वाली हूँ धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून पहले डाला और फिर 1.5 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया। तो 30 सेकंड हमने उसको भूंजा है और 30 सेकंड इसको भूंज के टोटल हो जाएगा 1 मिनट इसे भूंजते हुए। तो अब हम इसमें डाल देंगे अपनी मिर्चियाँ कटी हुई। तो गाइस मैंने इसमें डाल दी सारी चीज़ें, मिर्चियाँ भी डाल दी हैं और अब इसमें डालना है टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। और नमक इसमें अच्छा ही डालना है, मतलब मिर्चियों में नमक कम नहीं होना चाहिए, कम रहता है तो फिर और बल्कि ज़्यादा तीखी लगती है और वो मज़ा नहीं आता। तो देखिए अभी ये पकेंगी, पक के कम हो जाएगी, अभी तो ज़्यादा लग रही है। तो बस ये डिब्बों का भी काम हो गया है ख़त्म। तो इनको रखती हूँ इनकी जगह पे यहाँ, और अब इसे ढक के पकाऊंगी। 5 मिनट भी लग सकता है, 10 मिनट भी लग सकता है। इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, कितने टाइम में ये पक जाएगी। जब हमारी मिर्ची अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी और इनका जो पानी है जल जाएगा, ताकि हम बाहर भी डिब्बे में भर के रखें तो मिर्ची हमारी ख़राब ना हो। तो बस हमें इसे इतना टाइम पकाना है और इतना अंदाज़ा तो हर लेडीज़ को होता है कि हाँ अब ये चीज़ पक चुकी है। तो मैं इसे ढक देती हूँ और अब मैं जहाँ पे जा रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट बनाने। तो इतना ही लहसुन मैंने छीला है, इतनी अदरक छीली है मैंने। तो लहसुन तो मैंने धो लिया है, अदरक में पानी डाल के धोने जा रही थी, उतने में आ गया मेरी अप्पी का फ़ोन। तो फिर मैं अपनी अप्पी से बात करने लगी, तो फिर ये पीसने के लिए रह गया। तो अब मैंने मिर्ची बघार दी है, इधर मेरी मिर्ची बनती रहेंगी, इधर मैं सौंफ का पाउडर भी बना लूँगी और अपना लहसुन अदरक भी बना लूँगी। तो इस तरह से छोटे मोटे काम अब मुझे निपटाने हैं। तो ये देखिए किस तरह लग रहा है आपको इसका लुक और
इसका टेस्ट तो एकदम अल्टीमेट आने वाला है। अगर आप इसे बना के ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी बनी थी मिर्ची। बाकी ये मैं हमेशा बनाती रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा इसका अच्छा टेस्ट आता है। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, देखिए इतनी सारी मेरे पास में मिर्चियों का अचार रखा हुआ है। और ये जो है तो जनाब मेरे हस्बैंड खुद लेके आए हैं। उनको किसी ने कहा होगा बहुत फेमस ही उन्होंने आगरा से ये अचार मंगवाया है। तो इसमें इतना आया तो मैंने भर दिया, इसमें नहीं आ रहा था तो मैंने इसमें करके रख दिया है। तो ये दो जो है मिर्च के अचार हैं। एक ये मिर्च का अचार है जो रेडीमेड का बाहर का ही ख़रीदा हुआ है, और एक ये मिर्च का अचार है, ये भी रेडीमेड ख़रीदा हुआ, इसे मैंने जेप्टो से मंगवाया था। यहाँ ये रही एक और चटनी, दिखाती हूँ मैं आपको। एक ये रही चटनी और एक ये रही चटनी, ये दोनों चटनियाँ और ये अचार मेरे फ्रिज में थे। इतने सारे अचार, और आम का अचार भी है, सिरके का अचार भी है मेरे पास में। मेरी फ्रेंड ने मूली का भी अचार भेजा है, ये देखिए मूली मिर्च का अचार भी मेरे फ्रेंड ने भेजा है, दिया है मतलब। लेकिन फिर भी मेरे हस्बैंड को चाहिए मेरे हाथों का बना हुआ अचार, मिर्चों का अचार। उन्हें इस कदर मेरे हाथों के खाने की आदत लगी हुई है ना कि उन्हें बहुत कम किसी के हाथ का खाना या चीज़ें पसंद आती है। तो इतने सारे अचार, वो भी मिर्च के ही होते हुए भी उन्हें ये वाली मिर्च खानी थी। अपने हाथ का ला के बनाओ, मुझे किसी मिर्च में टेस्ट नहीं आ रहा है तो आप ला के घर पे बनाओ। तो मैंने कहा ठीक है भाई बना देते हैं, कौन सी मुश्किल चीज़ है मेरे लिए, और फिर आपके लिए तो कुछ भी मुश्किल भी हो तो भी। तो ये मिर्च मैं बना रही हूँ उनके लिए, और मैं भी बहुत शौक़ से खाती हूँ। तो देखिए इतने सारे अचार रखे हुए हैं घर पे, और बाकी जो आम का है वो तो रखा ही हुआ है, सिरका। ये सिर्फ मैं आपको मिर्च का अचार दिखा रही हूँ। इतनी सारी वैरायटी चटनी और अचार की, फिर भी उन्हें चाहिए मेरे हाथों का टेस्ट। तो इनको सबको जहाँ जहाँ से मैंने आपको निकाल के दिखाया है, इन्हें रखती हूँ उनकी जगह पे, इन्हें रखती हूँ फ्रिज में। और फिर बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा ब्लॉग, फिर आप लोग देखेंगे नहीं, स्किप कर देंगे या फिर देखेंगे नहीं। तो फिर मैं आपको डायरेक्ट इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। बाकी इसमें और मुझे कोई चीज़ नहीं डालनी है। हाँ, सिर्फ अगर आप डालना चाहें तो इसमें एक लेमन निचोड़ सकते हैं, इसके सिवा इसमें और कुछ भी नहीं ऐड करना है। ओके, ये देखिए गाइस अच्छी तरह से पक चुकी है। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से इनका मसाला भी पक चुका है। मसाला तो ऑलरेडी तेल में डालते साथ ही पक गया था, और मिर्चियों का पानी भी पूरा जल चुका है। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी यम्मी लग रही हैं। और अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ। और यहाँ पे मैंने सौंफ का पाउडर भी बना लिया, और इसमें जो लास्टिक लगी हुई थी वो लास्टिक गुम गई। अभी दूसरी लास्टिक निकाल के इसको लगा के रखती हूँ। अभी मुझे लहसुन अदरक बनाना है, बहुत सारे अभी मेरे पास में काम हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी मिर्ची की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना, और आप ट्राई भी ज़रूर करना, बहुत इजी है और बहुत ज़्यादा यम्मी है। तो गाइस ये वाला ब्लॉग यहीं तक रखती हूँ, मिलती हूँ आपसे फिर से किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कॉमेंट भी करें। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय।